लंदन में भी मैं ये बोल सकता हूँ दावा के साथ, शायद लंदन में भी कीचड़ मिल जाए, पर जी मेरे गांव सरोला डिस्ट्रिक्ट झज्जर हल्का बादली लोकसभा रोहतक में कोई भी आके देख लो जी, चेक कर लो जी, मेरे गांव में कीचड़ नहीं मिलेगा। अगर मिले तो जी मेरे को बुला लीजिए। क्या कारण? नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रविंद्र है जी। रविंद्र भाई साहब, जो आज दीपेंद्र हुड्डा का जो प्रोग्राम है हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। आज हमारे गांव में एमपी साहब का प्रोग्राम था जी, दौरा चल रही है जी, वोट की अपील है जी। और हमारे गांव में मतलब एमपी साहब का अच्छा खासा गांव के लोगों ने रुझान और समर्थन दिया है। उनकी मेहनत का उनको फल देंगे। 25 तारीख को 101% यहाँ से उनको जिता के भेजेंगे हम। और जो उनका काम की जो मेहनत है वो उनकी यहाँ लोगों के जुनून है और सिर चढ़ के बोल रहे हैं। वैसे गांव में किस तरह का समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जी एक तरफा लहर है, इनका काम की वजह से इनको एक तरफा लहर मान के बता रहा हूँ जी। मैं काम किए जी। क्या क्या एमपी साहब हमारे गांव की देखो जी, सच्चाई तो ये है कि जो हमारे गांव की चौतरफा जो फिरनी है वो सभी पक्की करवा दी, पूरे गांव में पक्की करवा दिया, गलियां सभी पक्की करवा दी, गांव के गंदे पानी का निकास का व्यवस्था करवा के दिए जी। गांव में हमारे 9 सड़कें 18-18 फुट की बना के दिए जी, और 7 झोड़ बना के दिए पशुओं के लिए जी। और यहाँ मतलब मैं एक तरह से आपको आश्वासन देता हूँ मेरे समाज की तरफ से, गांव की तरफ से, ये एमपी साहब ने जी हमारे मतलब विपक्ष में होते हुए भी ये काम करवाए हैं, ये करवाए हैं जी। विपक्ष में होते हैं। हाँ, जब भी तो सरकार की बात करते हैं, सरकार ने क्या काम करवाए हैं? सरकार को देखो जी, पहले इधर हमारे यहाँ से एमपी साहब का 2-3 दफा जीत के गए हैं जी। पिछला इलेक्शन 2019 में ये था कि एमपी साहब से थोड़े लोग दूर हो गए थे जी। हाँ। अभी क्या हुआ है, इनका मतलब है 88% वोट दिया जी 2019 के चुनाव में अरविंद जी को 88% वोट दिया। गांव ने उनको मतलब तोलिया भी है। 2-3 हमारे जो एक्स सरपंच थे उन्होंने 11-11 हज़ार रुपये से इनको तोलिया भी है, और लड्डुओं से तोलिया, फल फ्रूट से तोलिया, और 88% वोट दिया। 88% वोट लेने के बाद भी सर्वे के हिसाब से देख लो जी, झज्जर में मतलब या बादले में गांव उठा लेना, अब हमारे गांव से ज़्यादा वोट परसेंट नहीं मिला होगा, पर इतना है कि कभी धन्यवाद के लिए भी हमारे गांव में नहीं आया। युवाओं का साथ आने का क्या कारण है? युवाओं का ये नौकरी के प्रति मतलब ये कह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देंगे, बाहर टिफिन उठा के नहीं जाना पड़ेगा। इस वजह से तो लोगों को मतलब अपना भविष्य दिखता है युवाओं को। नहीं सर, नौकरी तो जैसे बीजेपी सरकार भी बोल रही है कि बिन खर्ची बिन पर्ची नौकरी दी गई है। ये जी कहने की बात है, ऐसा हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ। कोई 1-2 लगे हों तो मैं कह नहीं सकता। नहीं, हमारे एमपी साहब के जब कार्यकाल था, हुड्डा साहब का जब चीफ मिनिस्टर थे, जब हमारे गांव में 29 बच्चे लगे हैं जी, लिस्ट के हिसाब से मैं दे सकता हूँ। 10 साल की कंपेयरिंग है, कंपेन में 29 बालक लगे हैं जी। और आज 10 साल में आज हमारे 2 या 3 बच्चे लगे हैं। भाई साहब, आप कहते हैं यहाँ से 10 साल में बीजेपी के कार्यकाल में बस कहाँ 29 है और कहाँ 3 है, ये आप तो देखो। बादली क्षेत्र की बात करते हैं, बादली क्षेत्र में किस तरह समर्थन मिल रहा है, कितनी वोटों से जीत हो सकती है? हमारे यहाँ से बादली के मैं करीबन बता रहे होंगे, कम से कम 50-60 हज़ार वोटों से अकेले बादली विधानसभा से लीड लेके जाएंगे जी। 85 जीत की, हाँ, जीत की 60,000 रुपये न 60,000 की वोटों की लीड लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं एक तरफा एक तरफा बिल्कुल जी। उनकी मेहनत को देखते हुए एमपी साहब की और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो मतलब विकास को देखते हुए अब भी लोगों को समझ में आ चुका है जात पात का, धर्म का। इस चीज़ से लोग 10 साल इनका देख लिया है, अब लोग उस चीज़ को बिल्कुल दरकिनार कर चुके हैं। लोगों को समझ आ चुका है अपने तो भैया अपना ही काम हो। ये तो वोट लेकर चले गए। आज तक जी हमारे यहाँ पे एमपी साहब हमारे गांव से वोट लेंगे 88% चैलेंज है जी। उसमें धन्यवाद दौरा तक भी नहीं किया, 88% वोट लेंगे जी। मान्य रखता जी 100 में से 88%, और धन्यवाद तक भी नहीं आया।